दोस्तों फिलहाल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा की सीरीज चल रही है। मैंने पूरी प्रोसेसिंग में बताया कि क्या क्या इसका प्रोसेसिंग होता है, क्या नहीं होता है। अब इसका स्टेप टू स्टेप मैं बताता जा रहा हूँ। मैक्सिमम सवाल जो आए, मैंने कहा था कि आपके डीवी से रिलेटेड जितने भी सवाल है कमेंट में छोड़ते जाना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखी हो तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले उसका पूरा प्रोसेसिंग देखना, डीवी केस में होता क्या क्या है, उसके बाद में स्टेप टू स्टेप पार्ट टू पार्ट देखते जाना। आप काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है, तो इस पार्ट में पूरी डिक्लेयर अपन करते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, सिक्योरिटी कोड की एक प्रॉब्लम आ रही है चैनल पे, जो को मैं इसमें सिक्योरिटी कोड भी डालता हूँ। अगर आप टेक चैनल से हो या आपको नॉलेज है, IT से आप हो, तो ये थोड़ी सी चैनल पे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसमें नंबर भी डाल रहे हैं हम सिक्योरिटी कोड वाले, लेकिन फिर प्रोसेसिंग लिमिट में जा रहा है। तो इसका अगर आपके पास कोई सॉर्ट आउट है, वो टेक से हो, टेक यूट्यूब चैनल से हो, कोई अपना सब्सक्राइबर हो जो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, व्हाट्सअप मेरे साइड में रहते हैं, डिस्कशन में मेरे व्हाट्सअप नंबर होते हैं, एक बार मुझे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज़, क्योंकि चैनल आपका है, अपना है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसका सॉर्ट आउट बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस में और CRPC 125 और सेक्शन 24, सवाल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आता है कि क्या सर 125 में मेंटेनेंस बन जाएगा तो क्या DV में भी मेंटेनेंस बनेगा? क्या DV में बन गया तो सेक्शन 24 में बनेगा? देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 में भी आपका मेंटेनेंस बनता है। जी हाँ, अगर आपका 125 में बन जाता है तो आपका सेक्शन 12 में भी मेंटेनेंस बनेगा, साथ में सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस बनेगा। लेकिन मैं पूरी प्रोसेसिंग में आपको समझा देता हूँ दोस्तों। DV केस में आपके घरेलू हिंसा है, आपका राशन पानी जो भी है उसी का लिमिट में बनेगा, आपका ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं। घरेलू खर्चा, जो भी घर का खर्चा होगा वही मेंटेनेंस बनेगा इसमें। सेक्शन 24 में उनका मेंटेनेंस बनेगा जो बिल्कुल केस लड़ने योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है। आने जाने का, जैसे आपके घर पे कोई केस है और उसको वहाँ पे आना पड़ेगा, तो उसका आने जाने का रेंट होगा, किराया होगा, आने जाने का किराया वगैरह, और वकील की फीस, अगर वो वकील को फीस देने में नहीं है तो सेक्शन 24 में पूरी फीस बन जाएगी उसकी, और कम ही बनेगा उसका मेंटेनेंस, उसमें उसका खर्चा जो कि आने जाने का खर्चा वगैरह सेक्शन 24 में बनता है। 125 में फ्रीडम ऑफ लाइफ, जैसे आपकी जो भी लाइफ आप जी रहे हो वही अधिकार वाइफ की जीने का अधिकार होता है, तो उसमें ऑल टाइप से सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका 125 CRPC में मेंटेनेंस बनता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि तीनों में सेक्शन में मेंटेनेंस बन सकता है। अगर कोई भी लेडी, मान लीजिए जिसके पास घरेलू हिंसा प्रॉब्लम है, ये घर का खर्चा नहीं है, घर में राशन पानी का, तो सेक्शन 12 बनेगा। मान लीजिए केस लड़ने योग्य नहीं है, उसके पास वकील को पैसे देने योग्य नहीं है, आने जाने का उसके पास किराया नहीं है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 24 में उसका मेंटेनेंस बनेगा। 125 में जो आप लाइफ जी रही हो वही अधिकार आपकी पत्नी को जीने का है, तो 125 में, मतलब कुल मिलाकर आपको तीनों में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपकी पत्नी को। तो दोस्तों, आपका जो सवाल था उसमें जो कैपेबल है, आप कई बार तो तीनों में भी नहीं बन सकता। मान लीजिए कोई पत्नी जो आपसे अच्छा कमा रही है, अच्छी अर्निंग में है, तो उसका तीनों में नहीं बन सकता है। ठीक है, जो कैपेबल है, जिसका राइट है मेंटेनेंस पे, उसका अधिकार है, उसका मेंटेनेंस बनेगा। चाहे पत्नी अच्छा कमा रही हो, पति नहीं कमा रहा तो पति का भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस 99% होता है वो पत्नियों के ही बनता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई पत्नी की कंडीशन ऐसी है कि वो केस भी नहीं लड़ सकती, घर का खर्चा भी नहीं चला सकती, तो उस सिचुएशन में उसका तीनों CRPC 125 में, सेक्शन 24 में एंड सेक्शन 12 तीनों में उसका मेंटेनेंस बनेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये छोटा सा एक सवाल था कि क्या तीनों में मेंटेनेंस बन सकता है। बिल्कुल तीनों में मेंटेनेंस उसका बन सकता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब जरूर कमेंट में देना। चैनल पे प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश